हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डाइजेशन की प्रोसेस पूरी किस तरीके से डाइजेशन की प्रोसेस जो है इन ह्यूमन बींग्स हाउ इट वर्क्स आउट। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रेस्पिरेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस? ठीक है, ब्रीथिंग जो होता है डेट इज द रेस्पिरेशन। जनरली अगर हम बोलें तो जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स डेट इज द रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है गैसेस एक्सचेंज, जिसमें ऑक्सीजन का इनटेक होना एटमॉस्फेयर से और रिलीज होना कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या करते हैं, ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, हमारी बॉडी ऑक्सीजन इनसाइड इनहेल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी के अंदर है उसको क्या करती है, रिलीज करती है। तो डैट इज कॉल्ड द ब्रीथिंग। नेक्स्ट एक और क्या होता है रेस्पिरेशन में, ब्रेक डाउन ऑफ द सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। मतलब कि जो सिंपल फूड्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स जो होते हैं बॉडी के अंदर, उनका ब्रेक डाउन होना, ठीक है ना, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है सेल्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखिए ब्रेक डाउन किस तरीके से होता है। जो ग्लूकोज है उसका वेरियस पाथवेज, डिफरेंट पाथवे में किस तरीके से वो जो है गेट ब्रेक्स डाउन। ग्लूकोज क्या है, C6H12 है ना, एंड O6 ये दिया हुआ है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, दो चीज़ें हैं, पायरुविक एसिड है प्लस एनर्जी। अब पायरुविक एसिड और एनर्जी ये क्या करेंगे, देखिए सी, ये देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है फिगर नंबर 6.8, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज बाय द वेरियस पाथवेज। किस तरीके से ग्लूकोज जो है डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज से किस तरीके से ब्रेक डाउन होकर क्या फॉर्म करता है। अब देखिए सबसे पहले दिया हुआ है ग्लूकोज, जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या क्या फॉर्म करता है, पायरुवेट फॉर्म करता है, जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं और साथ में क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है ना। अब क्या है, ये जो पायरुवेट होता है ये किसमें या इससे क्या क्या रिलीज होता है, देखो अगर इन ईस्ट, ईस्ट में क्या होता है, जब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इट फॉर्म्स, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है ना, इथेनॉल मतलब कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज एनर्जी। अब इन द मसल सेल्स, मसल सेल्स के अंदर जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है या ऑक्सीजन कम होता है, वहाँ पर क्या फॉर्म करता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है प्लस एनर्जी रिलीज करता है। अब इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या करता है, ये हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के अंदर देख रहे हैं। इन ईस्ट देख लिया, इन मसल सेल्स देख लिया। अब इन माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हाट इट फॉर्म्स, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड गिव्स द एनर्जी ऑल्सो। मतलब कि जो पायरुवेट है वो किस तरीके से कहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है ये बताया हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर थ्योरी भी दी हुई है, इससे समझ लेते हैं। सी, ये देखिए, some use of oxygen to break down glucose completely into the carbon dioxide and water. Some use other pathways that do not involve oxygen. कुछ ऐसे भी pathways होते हैं जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता। In all the case, the first step is the breakdown of the glucose, a 6 कार्बन molecules into the 3 कार्बन molecules called the pyruvate. अभी आपको डायग्राम में पता है, सबसे पहले ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होकर क्या फॉर्म कर रहा है, पायरुवेट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। फर्दर इसके बाद क्या होता है, फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद पायरुवेट क्या कन्वर्ट, पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो सकता है, इथेनॉल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ पे होता है वो, ईस्ट में। आपको सबसे पहले वो डायग्राम में इन ईस्ट ऊपर बताया था। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। कब होता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में होता है। ठीक है, अब फर्मेंटेशन मतलब क्या कि फॉर्मेशन ऑफ द इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सी, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एनर्जी। ठीक है ना, किसका ब्रेक डाउन हो रहा है वहाँ पे, ये देखिए पायरुवेट का ब्रेक डाउन हो रहा है, किसमें, इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती, कोई एयर प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जितनी भी प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ, ब्रेक डाउन ऑफ द पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन्स।
अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दिस प्रोसेस ब्रेक्स डाउन, अब ये क्या ब्रेक डाउन करती है, 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, और क्या फॉर्म करती है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। सिंस ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, तो इसको क्या बोला है, एरोबिक रेस्पिरेशन। द रिलीज ऑफ एनर्जी इज द एरोबिक प्रोसेस, इट इज़ अ लॉट ग्रेटर देन द एनारोबिक प्रोसेस, मतलब कि जहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है एरोबिक प्रोसेसेस के थ्रू वो ज़्यादा बेटर होती है एज कम्पेयर टू द एनारोबिक प्रोसेस। कभी कभी क्या होता है, देखिए समटाइम्स व्हेन देयर इज लेक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, हमारे मसल सेल्स में जब ऑक्सीजन कम होता है तो एक और पाथवे होता है जिसमें पायरुवेट जो है किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है लैक्टिक एसिड में, और क्या करता है, 3 मॉलिक्यूल्स बनाता है किसके, कार्बन के, ठीक है। ये क्या बिल्ड करता है, दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग द सडन एक्टिविटी कॉजेस क्रैम्प्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हो रहा है लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल सेल्स, यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड एंड द एनर्जी इज फॉर्मिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ, द एनर्जी रिलीजेस ड्यूरिंग द सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है वो कब कब यूज होती है, इमिडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड द एटीपी। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, विच इज यूज टू फ्यूल ऑल द अदर एक्टिविटीज इन द सेल, मतलब कि जो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है उसी से सारी एक्टिविटीज जो हैं बॉडी की वो काम करती है, मतलब कि बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो किस एनर्जी से एक्टिवेटेड हैं, विद द हेल्प ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive to endothermic reactions takes place in the cell। अब देखिए ये दिया हुआ है ATP के बारे में, क्या है ATP, ये देखिए ATP is the energy currency of most cellular processes, ठीक है। क्यों, क्योंकि एनर्जी किससे प्रोवाइड हो रही है, ATP से हो रही है, ठीक है। ये देखिए the energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecules, मतलब कि रेस्पिरेशन के टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होती है उससे क्या फॉर्म होता है, ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, किससे होते हैं, फ्रॉम द ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, ठीक है। ADP क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, D मतलब क्या है, डाइफॉस्फेट, T मतलब क्या है, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब देखिए एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल्स देन यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू एंश्योर दैट द सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना, तो ऑब्वियसली वहाँ पर सफिशिएंट ऑक्सीजन होना जरूरी है, तभी कुछ एक्टिविटीज जो हैं वो परफॉर्म हो सकती हैं, ठीक है ना। We have seen that the plants exchange the gases through stomata। plants में gases exchange कहाँ से होता है, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, स्टोमेटा के थ्रू होता है। एंड द लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंश्योर्स दैट द सेल आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन्स आर एक्सचेंज बाय द डिफ्यूजन, या डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कि एनिमल्स में जो है रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, ये हमको देखना है इन ह्यूमन बींग। सबसे पहले तो ये है एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये डायग्राम आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब देखिए ये किस तरीके से वर्कआउट करता है, देखिए ये लिखा हुआ है इन ह्यूमन बींग्स द एयर इज टेकन इनटू द बॉडी बाय द नॉस्ट्रल्स, ठीक है। फिर किससे, फिर वहाँ से पास होके क्या जाती है, फाइन हेयर्स डेट लाइन द पैसेज, the passage is also lined with the muscles with the help of this process from here, यहाँ से एयर कहाँ जाती है, थ्रोट में जाती है, फिर कहाँ जाती है, इनटू द लंग्स, ठीक है। लंग्स में क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेग्स आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, थ्रोट में क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे कार्टिलेग्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या इंश्योर करते हैं कि एयर प्रॉपरली पास हो, कोलैप्स ना हो, मतलब कोलैप्स ना हो मतलब कि आपस में इंटर कनेक्ट ना हो, ठीक है ना, आपस में उसका कोई भी इंटर जो मतलब कि एक दूसरे से टकराए ना, कोलैप्स ना होना मतलब कि टकराना नहीं, ठीक है। अब क्या है, लंग्स में क्या होता है, द पैसेज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर एंड द स्मॉलर ट्यूब्यूल्स, ठीक है, विच फाइनली
terminate into a balloon like structures which is called the alveoli. देखिए ये जो पैसेज में है ना, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स, ये क्या होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और बैलून लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। जब एयर अंदर की ओर इनहेल होती है तो ये इस तरीके से जो है पूरी तरीके से उसके अंदर एयर फिल्ड हो जाती है, दे गेट बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या होता है, द एल्वियोली प्रोवाइड अ सरफेस। एल्वियोली में क्या होता है, एक सरफेस होता है जो कि गैसेस एक्सचेंज के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि जितना भी गैसेस एक्सचेंज है मतलब कि CO2 एंड द O2, इसका जो एक्सचेंज हो रहा है ये हेल्पफुल होता है यहाँ पे एल्वियोली में। ठीक है, as we have seen in the earlier years, we will when we breathe in we lift our ribs and flatten our diaphragm. ठीक है, our chest cavity become the largest as a result. Because of this, air is sucked into the lungs and fills into the expanded alveoli. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ब्रीथिंग साइकिल में क्या होता है, जब एयर इन होती है एंड आउट होती है तो लंग्स क्या करते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम कंटेन करते हैं, ठीक है ना, एयर की, सो दैट देयर इज अ सफिशिएंट टाइम ऑफ ऑक्सीजन टू बी अब्सॉर्ब एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। वो एक रेसिडुअल वॉल्यूम कंटेन करते हैं लंग्स, ठीक है, रेस्पिरेशन के टाइम, जिससे कि क्या होता है, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो एब्सॉर्ब कर सके और एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज कर सके। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखिए, ये देखिए लाइन डायग्राम के थ्रू बताते हैं आपको, पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले क्या होता है, नॉस्ट्रल्स में एयर पास होती है, देन इट गो थ्रू द नसल पैसेज, देन इट विल रीच टू द नसल कैविटी, देन फिरनेक्स, देन द लिरनेक्स। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ जाती है, ट्रेचिया में जाती है। ये देखिए ये फिरनेक्स है, लिरनेक्स है, देन द ट्रेचिया, देन ब्रोंकी में जाती है। ठीक है, ये है, कहाँ से जाती है, रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज के थ्रू होके जाती है, देन इट रीचेस टू द लंग्स, देन द ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, इसके बाद कहाँ रीच होती है, एल्वियोलर टिश्यूज में। ये जो एल्वियोलर वाले पार्ट में जब ये जाती है, इसके बाद से कहाँ पे रिलीज होती है, ब्लड कैपिलरीज में मिक्स हो जाती है ऑक्सीजन एंड देन टू द होल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या है ब्रीथिंग का, दो मैकेनिज्म है, एक तो इनहेलेशन है, एक एक्सहेलेशन है। इनहेलेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर की साइड इनहेल करना, और एक्सहेलेशन मतलब क्या होता है, CO2 को बाहर की साइड रिलीज करना। ठीक है, इनहेलेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग द इनहेलेशन द थ्रोटिक कैविटी दैट इज द चेस्ट कैविटी एक्सपांड्स। ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी जो थ्रोटिक वाली कैविटी है वो कैसी हो जाती है, एक्सपांड हो जाती है। और क्या होता है, एक्सेलेशन में क्या होता है, ये थ्रोटिक कैविटी जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाती है, थोड़ी सी इस तरीके से फैल जाती है। ठीक है, और एक्सेलेशन के टाइम क्या होता है, इस तरीके से जो है पूरी तरीके से सिकुड़ जाती है। ठीक है, अब इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, जो रिप्स होती हैं अप साइड लिफ्ट होती हैं। एक्सेलेशन जब हम CO2 रिलीज करते हैं बॉडी से तो क्या होता है, वो रिप्स डाउनवर्ड्स जो है मूव होती हैं। ठीक है, अब जो डायपरजम है वो कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है शेप में, कब, जब हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं तो वो कैसा हो जाता है, डोम शेप का हो जाता है। ठीक है, ये देखिए आपको बताती हूँ डायग्राम, ये देखिए ये है डायपरजम, यहाँ पर क्या हो रहा है, इनहेलेशन हो रहा है, सी, ये इनहेलेशन की प्रोसेस है। यहाँ पे डायपरजम कैसा हो रहा है, ये देखिए, ठीक है, फ्लैटन हो गया, और यहाँ पे कैसा हो गया, थोड़ा सा इस टाइप का शेप हो गया इसका, है ना, डोम शेप हो गया। ये कौन सी प्रोसेस हो रही है, एक्सहेलेशन प्रोसेस है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में ये एक्सहेलेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीजेज एंड द एयर्स एंटर्स द लंग्स। लंग्स की जो वॉल्यूम है मतलब कि जो एरिया है वो कैसा हो जाता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर जो है मतलब कि ऑक्सीजन जो है लंग्स में एंटर हो जाती है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है जब हम एक्सेल करते हैं, मतलब कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, सी, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब क्या, जो लैंड पर रह रहे हैं। ठीक है ना, वो कौन सी एटमॉस्फेयर यूज करते हैं, यूज द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एक्वेटिक मतलब क्या, जो पानी में रहते हैं। ठीक है,
वो कौन सी ऑक्सीजन रेस्पायर करते हैं, मतलब कि रेस्पिरेशन में कौन सी ऑक्सीजन यूज करते हैं, डिजोल्व। डिजोल्व मतलब कि जो वाटर में घुली हुई होती है, वाटर में डिजोल्व जो ऑक्सीजन होती है, पानी के अंदर जो मिक्स ऑक्सीजन है, उसको वो लोग इनहेल करते हैं, उसके थ्रू वो लोग रेस्पायर करते हैं। ठीक है ना। अब प्लांट्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है ये भी देख लेते हैं। देखो प्लांट्स कैसे होते हैं, एनिमल्स के कंपैरिजन में वहाँ पे जो है थोड़ा सिंपल रेस्पिरेशन होता है। गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, एक तो स्टोमेटा जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, एक होते हैं लेंटिकल्स इन द स्टेम्स और जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स। ये तीन पार्ट्स हैं, लीव, स्टेम और रूट। इनके थ्रू जो है वहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस ऑकर होती है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपिरेशन। ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।